नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष, आप सभी का न्यूज टेक में एक बार फिर से स्वागत है। हाल ही में देश की सियासत और न्यायपालिका से जुड़ा एक बड़ा विवाद सामने आया है। मामला उपराष्ट्रपति चुनाव का है, लेकिन इसमें सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले और गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी जुड़ गई है। दरअसल विपक्ष ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद अमित शाह ने उन पर तीखा हमला बोला और शाह ने कहा कि जस्टिस रेड्डी का 2011 का सलवा जुडूम वाला फैसला नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाला था। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो फैसला ना होता तो नक्सली मूवमेंट जो है वो 2020 तक खत्म हो चुकी होती। अमित शाह के इस बयान पर प्रतिक्रिया तुरंत शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 18 पूर्व जजों ने शाह को पत्र लिखते हुए कहा कि ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका कहना था कि किसी फैसले की गलत व्याख्या करना न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति पद जैसे सम्मानित पद के उम्मीदवार पर व्यक्तिगत हमले से शाह को बचना चाहिए। लेकिन बात जो है वो यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद अगले ही दिन 50 रिटायर्ड जजों ने पलटवार किया। इनमें 2 पूर्व चीफ जस्टिस भी शामिल थे, पी सदाशिवम और रंजन गोगोई। इन जजों ने कहा कि जब कोई पूर्व जज खुद राजनीति में आए और चुनाव लड़ता है तो उसे आलोचना से छूट नहीं मिल सकती। उन्होंने साफ कहा कि इसे न्यायिक स्वतंत्रता का मुद्दा बताना असल में राजनीति के बीच जो है वो पक्षपात को छिपाने की कोशिश है। यानी एक तरह से रिटायर्ड जजों के 2 गुट आमने सामने हो गए। एक गुट अमित शाह की आलोचना कर रहा है, जबकि दूसरा गुट उनके बयान को डिफेंड कर रहा है। ये बहस सोशल मीडिया पर भी छाई हुई है और लोग इसे न्यायपालिका और राजनीति के बीच टकराव के रूप में देख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर सलवा जुडूम वाला फैसला था क्या, जिस पर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया। सलवा जुडूम 2005 में छत्तीसगढ़ के बस्तर और दंतेवाड़ा जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में शुरू हुआ था। इसका मतलब गोंडी भाषा में होता है शांति मार्च। इसे कांग्रेस के नेता महेंद्र कर्मा ने शुरू किया और बाद में राज्य की बीजेपी सरकार ने इसे पूरी तरह से समर्थन दिया। असल में सरकार का तर्क था कि नक्सलियों से निपटने के लिए आम आदिवासियों को भी हथियार बंद करना होगा, इसलिए स्थानीय युवकों को स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी एसपीओ बनाया गया। इन्हें बंदूकें दी गई और नक्सलियों के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। शुरुआत में इसे नक्सलवाद को खत्म करने की रणनीति बताया गया, लेकिन जल्दी ही यह अभियान विवादों में घिर गया। आरोप लगे कि इस दौरान बड़े पैमाने पर मानवाधिकार उल्लंघन हुए, गांव के गांव जला दिए गए, हजारों आदिवासी पलायन कर गए और बलात्कार व हत्या जैसे अपराध भी सामने आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 600 से ज्यादा गांव उजाड़े गए और 3 लाख लोग बेघर हो गए। यह मामला 2007 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिका में कहा गया कि आदिवासियों को बंदूक थमाकर नक्सलियों से लड़ाना संविधान के खिलाफ है। 5 जुलाई 2011 को जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, जो इस वक्त इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है, और जस्टिस एस निज्जर की बेंच ने बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि राज्य आम नागरिकों को बंदूकें देकर ठेके पर सुरक्षा नहीं दे सकता। सलवा जुडूम को असंवैधानिक घोषित किया गया और आदेश दिया गया कि सभी एसपीओ से हथियार वापस लिए जाएं। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन आदिवासियों के गांव उजड़े उन्हें मुआवजा दिया जाए। फैसले में यह लाइन खास रही, लोग बिना वजह हथियार नहीं उठाते, इसकी जड़ें उनकी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं में होती है। यह फैसला मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी जीत था, लेकिन सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक झटका। यही वो फैसला है जिस पर अब राजनीति गर्मा गई है। अमित शाह का कहना है कि रेड्डी का यह फैसला नक्सलवाद को मजबूत करने वाला था, जबकि रेड्डी का कहना है कि यह फैसला संविधान और मानवाधिकार की रक्षा के लिए था। अब जब रेड्डी विपक्ष के उम्मीदवार है और भाजपा ने सीधे राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है, तो चुनाव से पहले यह मुद्दा और गर्म हो गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी से गुजारिश है कि न्यूज टेक को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में न्यूज टेक के साथ बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।